बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम दिल की अताह गहराइयों से नाज़रीन कराम को खुशामदीद कहते हैं और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को अपनी रहमत व आफियत के साए तले रखे, आमीन। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मशहूर व मारूफ ड्रामा सीरियल उर्तुगुल गाजी के हर एपिसोड का खुलासा अब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको दूसरे सीजन के दूसरे एपिसोड के मुतालिक बताने की कोशिश करेंगे। आज के मौजू की जानिब बढ़ने से पहले हम एक नज़र अपने गुज़श्ता एपिसोड पर डाल लेते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बात का आगाज करते हैं दूसरे सीजन के पहले एपिसोड से, जहां सुलेमान शाह को गुजरे 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। काई कबीला अपने नए ठिकाने की तलाश में मुसलसल सफर में रहता। इसी दौरान इन पर मंगोल फौज हमलावर हो जाती है, जो काई कबीले की आवाम का खून पानी की तरह बहाती है। इनसे लड़ते हुए उर्तुगुल गिरफ्तार हो जाता है और मंगोली फौज इसे अपने सरदार नोयान के पास ले जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ काई कबीले के जो चंद अफराद जिंदा बच जाते हैं वो बुरी हालत में दूर कबीले पहुंच जाते हैं। यहाँ से दूसरे सीजन के दूसरे एपिसोड का आगाज होता है। काई कबीले की यह हालत देखकर सब खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि अनातोलिया के गिरदो नवाह में जितने भी तुर्क खानाबदोश कबीले मौजूद होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर काई कबीले को ही तस्वर किया जाता था और इनकी ये हालत देखकर दूर कबीले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आलिया खातून, जो कि दूर कबीले के सरदार खुशनूद की बीवी होती है, वो आगे बढ़कर हाइमा खातून की मदद करती है, जो कि मंगोल हमले में बच जाती है, मगर इनकी हालत खराब होती है। हाइमा खातून का भाई इससे इस हालत की वजह दरियाफ्त करता है तो वो बताती है कि इन पर मंगोलों ने हमला किया है। मंगोलों ने पूरे कबीले को तबाह बर्बाद कर दिया है। सरदार कादर नामी अपने सिपाही को हुक्म देता है कि वो इसके बेटे तैमूर को बुला कर लाए। तैमूर जल्द अज जल्द हाइमा खातून, जो कि रिश्ते में तैमूर की फूफी जान होती हैं, इनके पास पहुंचता है और इजहार अफसोस करते हुए सारा माजरा दरियाफ्त करता है। हाइमा खानम इसे बताती हैं कि ये पहाड़ों के दरमियान रुक कर आराम कर रहे थे कि अचानक मंगोलों ने इन पर हमला कर दिया। उन्होंने आज से पहले इतनी बड़ी और ताकतवर फौज कभी भी नहीं देखी होती। वो जंगली भेड़ियों की तरह काई कबीले पर टूट पड़ते। उन्होंने औरतों, बच्चों और बुजुर्गों तक को न बख्शा, बल्कि जो भी इनके रास्ते में आता गया, इन मंगोलों ने इसका खात्मा कर दिया। तैमूर हाइमा खातून को हौसला देते हुए कहता है कि आप परेशान ना हो, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है उसे मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। दूसरी जानिब हकीम दमीर, उस्ताद की बेटी शाहीना, जो पहले सीजन में हमारे बहादुर जांबाज जंगजू नूरगुल की बीवी बनती है, इसकी हालत को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि मंगोलों ने इसे आग में जिंदा जला दिया होता है और उसका पूरा जिस्म बुरी तरह जख्मी होता है। नाज़रीन कराम, ये सब अभी इस तरह सदमे में ही होते हैं कि वहाँ हलीमा सुल्तान जख्मी हालत में अपने उर्तुगुल के घोड़े के साथ पहुंचती हैं। हलीमा सुल्तान की यह हालत देखकर हाइमा खानम इसकी जानब बढ़ती हैं और इसकी इस हालत की वजह दरियाफ्त करती हैं। हलीमा सुल्तान बताती हैं कि जंगल में मंगोलों ने इन पर अचानक हमला कर दिया। उर्तुगुल उनसे लड़ने लगा और इसने मुझे कबीले पहुंचकर मदद लाने को कहा, मगर जब मैं कबीले पहुंची तो सब तबाह बर्बाद हो चुका था। मैं वापस उसी जगह गई जहां मंगोलों ने हम पर हमला किया था। वहां सिर्फ उर्तुगुल का घोड़ा और चंद मंगोलों की लाशें मौजूद थी, मगर उर्तुगुल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका कि वो जिंदा भी है कि नहीं। ये सब सुनकर हाइमा खातून समेत सारे कबीले वाले परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ से उर्तुगुल को दिखाया जाता है जो मंगोलों की कैद में होता है। उर्तुगुल इस कैद में रहकर खुदा ताला की जात से दुआ करता है कि वो भी इसे मरने ना दे जब तक ये अपने कबीले वालों के नाहक कत्ल का बदला ना ले ले। इसके बाद गुलदारो, जो कि सुलेमान शाह का बेटा है, वो एक मंगोल सिपाही को पकड़कर दूर कबीले लेकर आता है। सभी कबीले वाले इस पर पत्थरों की बरसात कर देते हैं, मगर गुलदारो इन्हें रोक कर कहता है कि ये ऐसा ना करे, क्योंकि हमें नोयान के मंसूबे को जानने के लिए इसकी जरूरत है। गुलदारो अपने साथी हमजा को कहता है कि वो इस मंगोल फौजी पर नजर रखे। इतने में हाइमा खानम, शहनाज और हलीमा सुल्तान भी हैमे से बाहर आ जाती हैं। अपने खानदान को जिंदा देखकर माँ और बेटे दोनों के दिल को राहत मिलती है। गुलदारो हलीमा को देखकर पूछता है कि उसका भाई उर्तुगुल कहाँ है। हाइमा खातून इसे बताती है कि जंगल में इन पर भी हमला हुआ था। अब इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है कि उर्तुगुल कहाँ है। ये सुनते ही गुलदारो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तैयार हो जाओ, हमें उर्तुगुल की तलाश में जाना है। लेकिन कबीले के बड़े लोग इत्मीनान और हौसले के साथ काम लेने का कहते हैं।
कुछ देर बाद तैमूर भी वहां आ पहुंचता है, जो गुलदारों को देखकर खुशी के मारे इसके गले लग जाता है। गुलदारो तैमूर से कहता है कि अगर ये मंगोली सिपाही अपने ठिकाने का पता बता दे तो इस बार हम उन पर हमलावर होकर इन्हें अनातोलिया से बाहर निकाल देंगे। तैमूर इसकी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए गुलदारों को आराम करने का कहता है। तैमूर इस सिपाही के हाथों की उंगलियां तोड़कर कहता है कि जब ये इन्हें नोयान तक पहुंचाने का रास्ता नहीं बताएगा, इसे इसी तरह तकलीफ मिलती रहेगी। दोस्तों, सभी घर वाले हैमे में बैठकर इस मामले पर बात कर रहे होते हैं तो दूर दूर कबीले का सरदार खुशनूद सभी को इत्मीनान दिलाते हुए कहता है कि मंगोलों ने उर्तुगुल को जिंदा गिरफ्तार किया है, क्योंकि फौज की एक टुकड़ी ने इसकी गैर मौजूदगी में कबीले पर हमला किया, जबकि दूसरी टुकड़ी ने जंगल में इसका पीछा करके इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसका मतलब ये था कि वो काफी देर से इसी ताक़ुब में थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपना हमला कर दिया। इस बात से सभी को कुछ हद तक राहत मिलती है। खुशनूद सरदार अपने बेटे तैमूर को हुक्म देता है कि वो अपने सबसे काबिल सिपाहियों के साथ जाकर उर्तुगुल की तलाश करे। नाज़रीन, गिरफ्तार मंगोल सिपाही के पास दमीर उस्ताद निहायत गुस्से की हालत में आते हैं और इसका गला दबाते हैं, मगर तभी गुलदारो वहां आकर दमीर उस्ताद को रोक देता है और इन्हें सब्र से काम लेने की तलकीन करता है। इतने में वहां नूरगुल और रोशान भी आ जाते हैं, जो उर्तुगुल के जानशीन दोस्त हैं। दमीर उस्ताद नूरगुल को इसकी बीवी और अपनी बेटी की हालत बताता है तो नूरगुल बहुत ज्यादा गमगीन होकर रोने लगता है। इसके बाद उर्तुगुल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मंगोल सिपाही इसे ले जा रहे होते हैं, मगर उर्तुगुल अपने सबूत पीछे छोड़ने के लिए नीचे गिरकर अपनी अंगूठी और खून के धब्बे छोड़ता है। मगर मंगोली निगरान को यही लग रहा होता है कि उर्तुगुल प्यास और थकावट की वजह से गिरा है। वो इसे कहता है कि मैंने सुना था तुम्हें पकड़ना मुश्किल है, मगर मैंने तो तुम्हें आसानी से गिरफ्तार कर लिया। ये सुनकर उर्तुगुल कहता है कि ध्यान से, कहीं ये गलतफहमी तुम्हें भारी न पड़ जाए। इसके अगले ही सीन में दो सियापोश अफराद घोड़े पर सवार होकर खाना खाने के लिए होटल में दाखिल होते हैं। वहाँ कुछ अफराद नोयान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें सुनकर एक सियापोश फर्द इनके पास जाकर कहता है, क्या इनमें से किसी ने नोयान को देखा है? वो कहते हैं नहीं। तो वो सियापोश अपनी चादर उतार कर इनसे कहता है कि ये लो, नोयान को देख लो। इसके बाद नोयान सभी को कत्ल कर देता है। यहाँ हम आपको बता दें कि नोयान का किरदार काफी दिलचस्प होता है। इसे ढोल की मौसीकी पसंद होती है, इसलिए ये अपने साथ एक शख्स जरूर रखता है जो इसका दिल बहला सके। सभी को मारने के बाद नोयान दोबारा अपनी जगह पर बैठकर अपना खाना खाने लग जाता है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। तो दोस्तों, इस तरह दूसरे सीजन के दूसरे एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है, जिसमें हम अभी तक सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि काई कबीला बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुका है। इससे आगे क्या होगा, इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड के खुलासे में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार के लड़ने वाले बहादुरों के मुतल्लिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।